बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भगवान सूर्य देव के बारे में। तो बच्चों, सबको पता है सूर्य देव हैं जो भगवान हमारे, उनके बिना हमारे कोई भी कार्य नहीं हो सकते। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा, दिन ही नहीं निकलेगा, और दिन ही निकलेगा तो क्या, हर तरफ अंधेरा ही होगा। तो अंधेरे में हम अपने कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान सूर्य देव का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं उनकी महिमा के बारे में कि कितनी महिमा है सूर्य देव भगवान की। तो चलिए, दिनकर सूर्य किम तवम जानासी अंधकारम क नाशयति। क्या तुम जानते हो अंधकार को कौन नष्ट करता है। क दिनानाम रात्रिनाम मासानाम ऋतुनाम वर्षानाम च कारणम अस्ति। कौन दिनों, रातों, महीनों, ऋतुओं और वर्षा का कारण है। क जगत शीतात रक्षति। कौन संसार की ठंड से रक्षा करता है। इत्यादि नाम सर्वेषां प्रश्नानाम एकेम उत्तरत अस्ति भगवान दिनकर इति। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर क्या है, केवल एक ही है, वो क्या है, भगवान सूर्यदेव। कि ये सभी काम कौन करता है, भगवान सूर्यदेव। सूर्य है, भास्कर है, मार्तंड है, इत्यस्य अधय अस्य पर्यायवाचिनः सन्ति। सूर्य, भास्कर, मार्तंड आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या है हमारे सूर्य भगवान के पर्यायवाची शब्द, देखो क्या क्या बोलते हैं हम उनको। दिनकर बोलते हैं, ठीक है, भास्कर बोलते हैं और मार्तंड बोलते हैं। ये क्या है, हमारे भगवान सूर्यदेव के पर्यायवाची शब्द। अस्य जगते प्रकाश का दिनकर है अस्ति। इससे ही क्या है, संसार में प्रकाश होता है, यानी कि सूर्य भगवान से ही हम क्या है, हमारा संसार क्या है, प्रकाशित होता है। उदिते अस्मिन तम नश्यति। इसके उदय होने से ही अंधकार नष्ट होता है। अस्य प्रकाशे एव वयम वस्तुनि दृष्टुम शक्नुमः। इसके प्रकाश से ही हम सब वस्तुओं को देख सकते हैं। अब सूर्य का प्रकाश होता है तभी हम अपनी सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। दिनकरे उदिते दिनम भवति। दिनकर के उदय होने से क्या होता है, दिन होता है। तस्मिन अस्तंग अस्त अगते च रात्रि जायते। और इसके अस्त होने से क्या होता है, रात हो जाती है। यदि दिनकर न सयात दिनमेव न भवेत। यदि दिनकर नहीं होगा तो क्या होगा, दिन ही नहीं होगा। अगर भगवान सूर्य नहीं होंगे क्या, दिन ही नहीं होगा, रात ही होएगी बस हमेशा। दिना भावे तो वयम सर्वे अंधे इव भवेम। दिनकर के अभाव में या दिन के अभाव में तो हम सब अंधे ही हो जाएंगे। अगर दिन नहीं होगा तो क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम अंधे हो गए हैं। दीप का नाम प्रकाशे तु जगत है सर्वे व्यवहारा भवितुम ना शक्नुवन्ति। दीपक के प्रकाश से संसार में बहुत सारे काम संभव नहीं हो सकते। कि हम जो दीपक है, अगर हम दीपक के से हम काम चलाएं, दीपक की रोशनी में हम काम करें, तो क्या सारे कार्य हमारे हो सकते हैं दीपक की रोशनी से, नहीं। हमें सूर्य की रोशनी ही तो चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है बेटा। तो आगे देखिए, इसका भावार्थ है, क्या तुम जानते हो अंधकार का नाश कौन करता है। कौन दिन, रात, महीनों, ऋतुओं और वर्षा का कारण है। कौन संसार की सर्दी से रक्षा करता है। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, भगवान दिनकर। सूर्य, भास्कर, मार्तंड आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इस जगत का प्रकाशक दिनकर है। इसका उदय होने पर अंधकार का नाश होता है। इसके प्रकाश में ही हम सब वस्तुओं को देख सकते हैं। दिनकर के उदय होने से दिन होता है और उसके छिपने से रात होती है। यदि दिनकर न हो तो दिन ही न निकले। दिन के अभाव में तो हम सभी अंधे होंगे। दीपकों के प्रकाश में तो संसार के सभी व्यवहार कार्य नहीं हो सकते। अब आगे देखो बेटा, दिनकर से अभाव तो सर्वत्र शैत्यमेव भवेत्। दिनकर के अभाव में तो सब जगह बर्फ ही बर्फ होगी। सती शैत्ये जीवनम औषधिनाम च उत्पत्तिर एव न स्यात्। और बर्फ ही बर्फ होगी तो फिर क्या है, जो जीवन की जो औषधि हैं उनकी भी उत्पत्ति नहीं होगी, वो भी नहीं होंगे फिर। एवश्च संसारस्य स्थितिरेव न स्यात्।
इससे तो संसार की स्थिति ही नहीं होगी, संसार में कोई भी कुछ भी स्थित नहीं होगा। पश्यामः एव वयं यत् उत्तर दक्षिणो दूरप्रदेशो दिनकरस्य दर्शनम दुर्लभः भवेत्। जैसा हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण के दूर प्रदेशों में, ठीक है, यानी कि उत्तर दक्षिण के जो ध्रुव प्रदेश है वहां पे क्या होता है, दिनकर के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं, यानी कि वहां पे सूर्य निकलता ही नहीं है। ठीक है, अतएव तयोः प्रदेशो प्राय सर्वत्र वर्ष पर्यंतम हिम एव तिष्ठति। तो इसीलिए क्या होता है, इन दोनों प्रदेशों में हमेशा बर्फ ही गिरती रहती है। क्यों, वहां पे सूर्य नहीं होता तो क्या, वहां सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या, फिर बर्फ ही गिरेगी। तो उन दोनों प्रदेशों में क्या, हमेशा बर्फ ही गिरती है। तस्मदेव कारणात् तत्र अल्पः एव जनः निवसन्ति तथा सवल्पः एव पादपः जायन्ते। इसी कारण क्या है, वहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं और बहुत ही कम वहां पे वनस्पतियां या पौधे उगते हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य नहीं निकलता तो क्या, लोग कैसे रह पाएंगे वहां पे। इसलिए वो बहुत ही कम लोग वहां रहते हैं और वहां पर पेड़ पौधे भी बहुत ही कम उगते हैं। फलानाम अनानाम तु तत्र अभाव ए तिष्ठति। फलों का और अनाज का वहां पर हमेशा कमी रहती है। ठीक है, आगे देखिए, ऋतूनाम अपि जनकः दिनकरः अस्ति। ऋतुओं का जनक भी दिनकर ही है, यानी कि जो हमारी ऋतुएं हैं, हमारे वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, उनका जनक भी किसको माना गया है, भगवान सूर्य देव को। यदा दिनकरः उत्तरायणे भवति। जब दिनकर कहाँ होता है, उत्तरायण में होता है। तदा तस्य प्रकाशः उष्मा च तीव्रो भवति। तब उसका प्रकाश और उष्मा तेज होती है, यानी कि तब क्या है, बहुत गर्मी होती है। तयो अधिक्यम एव वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु च उत्पाद्यति। तो तब क्या होती है, अधिक, इसमें क्या होती है, जब अधिक गर्मी होती है तब क्या होती है, वसंत ऋतु होती है और गर्मी की ऋतु होती है। ग्रीष्म कालस्य पंत्रेण समुद्राणाम नदीनाम शर्षाम च पयासिम वाष्प रूपेण उद्यतानि आकाशे विचरन्ति। ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों के समय में क्या है, समुद्रों का, नदियों का, तालाबों का और झरनों का पानी क्या है, वाष्प के रूप में, यानी कि भाप बनकर क्या है, वो आकाश में घूमता है, ऊपर की ओर उड़ता है, भाप के रूप में पानी। ठीक है, गर्मी होती है तो गर्मी से ये क्या होता है, जो पानी क्या है वो भाप बन जाता है और भाप बन के फिर क्या है, आकाश में विचरण करता है, घूमता है। ततस्य मेघा जायन्ते। और उससे क्या होता है, फिर बादल बनते हैं। एबे मेघरे वृष्टि भवति। और बादल बन गए तो फिर क्या हो गया, बारिश होती है। ठीक है, पहले क्या है, पानी गया, कहाँ गया, भाप बनकर उड़ा और फिर भाप से क्या बने, बादल, और बादलों से क्या हुई, वर्षा। वर्षा विरेव विविध अन्नानि शाकाः पादपाः च भवन्ति। और बारिश होगी तो क्या होगा, अनाज होगा, सब्जियां होंगी, फल होंगे, पौधे होंगे। ठीक है, तो बारिश होने से क्या होता है, अनेक प्रकार की फसलें, सब्जियां और पौधे होते हैं। आगे देखिए, यदा दिनकर दक्षिणायनो भवति। जब दिनकर दक्षिणायन में होता है, तदा तस्य प्रकाशो मंदम जायते। तब क्या होता है, इसका प्रकाश मंद होता है, यानी कि धीरे होता है। एतस्मिन्नेव काले शरद हेमंतम शिशिरनाम ऋतूनाम स्थिति भवति। और फिर क्या होता है, फिर कौन सी ऋतुएं होती हैं, जब सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है तो मंद हो जाता है, फिर कौन सी ऋतु होती है, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं तब स्थित होती हैं। एव दिनकरः दीनानाम रात्रिनाम ऋतूनाम च जनकः कथयति। इसीलिए दिनकर को दिनों, रातों और ऋतुओं का जनक कहा जाता है। ऋतूनाम परिवर्तनैव अस्य जगतः स्थिति भवति। ऋतुओं के परिवर्तन में से ही जगत की स्थिति होती है, यानी कि जो ऋतुएं होती हैं वो क्या है, हमारे पूरे साल में कितनी ऋतुएं आती हैं, 6 ऋतुएं आती हैं। तो जो ऋतुएं बदलती रहती है हर 2-2 महीने बाद, तो इससे क्या है, हमारा संसार चलता है। भगवान दिनकर ही अस्मभ्यं जीवनम दत्वा महत् उपकरोति। भगवान दिनकर ही हमें जीवन देकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। किसने किया है, सूर्य देव ने, कि हमें जीवन दिया है। अतएव वयम एतत् भगवंतम कथ्यामः। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, सूर्य देव नमः, सूर्य देव को नमस्कार। किस लिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि उन्हीं के कारण ही हम आज क्या हैं, जीवित हैं और अपने सभी कार्य कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, इसका भावार्थ है,
दिनकर के अभाव में तो सब जगह ठंडी होगी, ऐसे ठंड में जीवन की औषधि उत्पन्न ना होगी। इस प्रकार संसार की स्थिति ही न होगी। जैसे उत्तर दक्षिण ध्रुव प्रदेशों में दिनकर के दर्शन दुर्लभ होते हैं, उसी तरह यहाँ हम देखेंगे। इसीलिए इन दोनों प्रदेशों में प्राय सभी जगह सारे साल बर्फ ही रहती है। इसी कारण वहाँ थोड़े ही लोग रहते हैं तथा बहुत कम पौधे होते हैं। फल और अन्न का तो वहाँ अभाव ही है। ऋतुओं का जनक भी दिनकर होता है। जब दिनकर उत्तरायण में होता है तब उसका प्रकाश और ऊष्मा तीव्र होती है। उनकी अधिकता से ही वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म काल में समुद्रों, नदियों और झरनों का जल वाष्प रूप में आकाश में चला जाता है। उससे ही बादल बनते हैं। ऐसे बादलों से ही बारिश होती है। वर्षा से ही विविध अन्न, सब्जियां और पौधों की उत्पत्ति होती है। जब दिनकर दक्षिणायन में होता है तब उसका प्रकाश मंद हो जाता है। इसी समय शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं की स्थिति होती है। इस प्रकार दिनकर दिन, रात और ऋतुओं का जनक कहलाता है। ऋतुओं के परिवर्तन से ही संसार की स्थिति होती है। भगवान दिनकर ही हमें जीवन देकर बहुत उपकार करते हैं, इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि सूर्य भगवान का कितना महत्व है हमारे जीवन में। अगर सूर्य भगवान नहीं होगा, क्या है, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। हर जगह अंधेरा अंधेरा होगा और हम कैसा महसूस करेंगे कि हम अंधे हो गए हैं। तो भगवान सूर्य से ही हमारे सारे कार्य संभव हो सकते हैं। इसलिए भगवान सूर्य देव को हमें नमस्कार करना चाहिए। उनको भगवान के रूप में हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो बच्चों, सबको ये पाठ समझ में आया होगा, सबको अच्छा लगा होगा कि सूर्य देव की कितनी महिमा है हमारे जीवन में। तो बच्चों, इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार फिर से अभ्यास अवश्य करें।